हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑप्टिवस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम एंजल कर्व को देखेंगे। द इनकम कंजप्शन कर्व फॉर गुड एक्स कैन बी रिटन एज क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम्ड एक्स फॉर एनी इनकम लेवल। हम एंजल कर्व में देखेंगे कि हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हम किसी भी गुड को कितना कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंजल कर्व में देखा जाता है। मान लीजिए हम गुड एक्स को लेते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है तो हमारा जो गुड एक्स है वो क्या बढ़ता है या फिर घटता है, उसका कंजप्शन ये एंजल कर्व में हम देखेंगे। दिस इज इंडिविजुअल्स एंजल कर्व फॉर गुड एक्स। जो हमारा ये एंजल कर्व होता है वो किसी एक गुड को लेके चलता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, गुड एक्स को लिया है, जो गुड की एक्स की यूनिट्स होगी, कितने इनकम लेवल पे हम कितना गुड एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो किस पे शो किया गया है, एक्स पे। और वाई पे आपका क्या शो किया गया है, आपका जो इनकम है उसको शो किया गया है। जब हमारा इनकम 40 था तो हमारा जो गुड हम एक्स खरीद रहे थे वो क्या था, 10 यूनिट्स। जैसे ही हमारा इनकम बढ़ के 68 हो गया, हमने अपने इंक्रीज़ कर लिया क्या चीज़, कंजप्शन ऑफ गुड एक्स को 18 पर। और जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ा 92 हुआ तो हमने जो गुड्स एक्स को कंज्यूम किया वो क्या है, 24 यूनिट्स। और ये हमारा एंजल कर्व बन गया। ठीक है, एंजल कर्व हमारे से हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव स्लोपिंग। अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो एंजल कर्व भी क्या होता है, बढ़ता है, और गुड एक्स का भी कंजप्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंजल कर्व मतलब ये किस चीज़ के लिए है, नॉर्मल गुड के केस में है, क्योंकि नॉर्मल गुड है, हमारा इनकम इंक्रीज करेगा तो कंजप्शन भी हमारा इंक्रीज करेगा। Note, when slope of income consumption curve is positive, then slope of angel curve is positive. जब हमारा इनकम कंजप्शन कर्व जो होगा वो पॉजिटिव होता है तो हमारा स्लोप ऑफ एंजल कर्व भी क्या होगा, ये पॉजिटिव स्लोपिंग होगा। अब नॉर्मल गुड के केस में देख लेते हैं। इफ़ इनकम कंजप्शन कर्व शो दैट द कंज्यूमर परचेज मोर ऑफ गुड एक्स एज हर इनकम राइजेज, द गुड इज एन नॉर्मल। हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारा इनकम बढ़ता है तो हम जो नॉर्मल गुड होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या खरीदना चाहते हैं। तो जैसे ही हमारा इनकम राइज हुआ वैसे ही हमारा गुड एक्स का भी क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, राइज होगा। तो ये गुड कौन सा गुड कहलाएगा, नॉर्मल गुड, क्योंकि इनकम राइज हुआ, कंजप्शन ऑफ गुड एक्स भी राइज हुआ। तो ये किसके केस में होता है, नॉर्मल गुड के केस में होता है। इक्विवेलेंटली इफ स्लोप ऑफ एंजल कर्व इज पॉजिटिव द गुड इज नॉर्मल। जैसे ही हमारा स्लोप ऑफ एंजल कर्व क्या होगा, पॉजिटिव स्लोपिंग होगा, तो ये किसके केस में बात किया जा रहा है, एंजल कर्व के केस में बात किया जा रहा है। अब हम इन्फीरियर गुड के केस में देख लेते हैं। इफ़ द इनकम कंजप्शन कर्व शो दैट द कंज्यूमर परचेज लेस गुड ऑफ एक्स। अगर हमारा जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स को कम खरीद रहा है तो वो कर्व क्या होगा, आपका नेगेटिव स्लोपिंग होगा, मतलब लेस खरीदेगा तो कर्व का नेगेटिव होगा, क्योंकि उसकी इनकम राइज की पर हमने गुड एक्स को क्या किया, कम खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो वो गुड कौन सा होगा, आपका इन्फीरियर गुड होगा। इक्विवेलेंटली इफ द स्लोप ऑफ एंजल कर्व इज नेगेटिव द गुड इज नॉर्मल गुड। जब हमारा जो गुड होगा वो आपका ये नॉर्मल गुड नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, इन्फीरियर गुड होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारा जब एंजल कर्व होगा वो नेगेटिव स्लोप करेगा तो हमारा गुड क्या होगा, इन्फीरियर गुड होगा। अ गुड कैन बी नॉर्मल ओवर सम ऑफ रेंजेस ऑफ इनकम एंड इन्फीरियर ओवर अदर्स। तो हमारा नेगेटिव स्लोपिंग में क्या होता है, जो गुड होगा वो क्या होगा, इन्फीरियर गुड हो जाएगा। बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ एंजल कर्व। अब बैकवर्ड बेंडिंग हम देख लेते हैं एंजल कर्व का। ठीक है, तो ये हमारा एंजल कर्व हो रहा है जो कि बढ़ रहा है। ठीक है, हमारा इनकम जैसे जैसे 200 पहले था, 300 था, 400 था, और आपका जो ऑप्टिमम बास्केट था वो क्या था, 13, 16, 18 था गुड एक्स के लिए। ठीक है, तो आपका एंजल कर्व क्या हुआ, बेंड होके चल रहा था। ठीक है, ये क्या हो रहा था, बेंड होके चल रहा था। और हम नीचे में देख लेते हैं, हमारा गुड एक्स है जिसकी यूनिट्स क्या है, 13, 16, 18 है। किस किस इनकम लेवल पे, 200 पे आपका 13 है, 300 पे आपका 16 है, और 400 पे आपका 18 है। तो ये एक तरीके का क्या है, जब इस सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं जिस पे हमारा मतलब जो ये आपका ऑप्टिमम लेवल है जो मीट कर रहा है, तो हमारा एंजल कर्व क्या हो जा रहा है,
बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये हम आगे की चीज़ों में कवर कर लेंगे। तो हमारा एंजल कर्व क्या होता है, वो पॉजिटिव स्लोप करता है किसके टर्म में, आपके नॉर्मल गुड के टर्म में स्लोप करता है, और नेगेटिव स्लोप कब करेगा, जब आपका गुड क्या होगा, आपका नॉर्मल मतलब सॉरी इन्फीरियर गुड होगा, तो उसके टर्म में आपका ये नेगेटिव स्लोपिंग करेगा। तो ये आपका हो गया एंजल कर्व। एंजल कर्व क्या होता है, आपका इनकम कंजप्शन कर्व एक तरीके का होता है, जो आपका एक्सपेंशन पाथ शो करता है। इनकम एक्सपेंशन पाथ ये हो गया आपका, यही इनकम एक्सपेंशन पाथ हो गया। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज़ करते रहता है। ठीक है, तो ये आपका एंजल कर्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।